सोचिए, म्यूचुअल फंड में आपका एक छोटा सा फैसला, एक ऐसा फैसला जिसके बारे में शायद आपको पता भी न हो, वो आपके भविष्य पर 40 लाख रुपए का असर डाल सकता है। आज की हमारी पड़ताल इसी छिपे हुए फर्क के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपके म्यूचुअल फंड्स बिना आपकी जानकारी के असल में कम परफॉर्म कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी छिपी हुई कॉस्ट है जो धीरे धीरे आपके रिटर्न्स को खा रही है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। आप बस ये समझिए कि एक ही म्यूचुअल फंड है, लेकिन उसे खरीदने के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक है डायरेक्ट प्लान और दूसरा रेगुलर प्लान। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है कि दोनों ही प्लान्स में जो असल इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि जो स्टॉक्स हैं, जो रिस्क है, वो सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम होता है, कोई फर्क नहीं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है खरीदने के तरीके में। देखिए, डायरेक्ट प्लान में आप सीधा फंड हाउस से, यानी जो कंपनी फंड चला रही है, उससे खरीदते हैं, जबकि रेगुलर प्लान में बीच में कोई ना कोई होता है, जैसे कोई बैंक, ब्रोकर या एजेंट। बस यही है वो बुनियादी फर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई खरीदने के तरीके से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, और वो भी एक छिपी हुई कॉस्ट का, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। आप जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हर कैटेगरी में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से कहीं ज्यादा है। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, ये असल में उस बिचौलिए यानी इंटरमीडियरी को दिए जाने वाले कमीशन की वजह से है। तो मोटे तौर पर देखें तो ये फर्क करीब करीब 1% सालाना का होता है। अब ये 1% सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, है ना? पर यही वो फीस है जो आप उस सलाहकार या एजेंट को देते हैं, और यकीन मानिए लंबे समय में इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। तो चलिए अब उस जादू को देखते हैं जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। देखते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला 1% का फर्क लंबे समय में कैसे एक पहाड़ जैसी रकम बन जाता है। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, और वो भी पूरे 25 साल के लिए। और हम ये मानकर चलते हैं कि फंड औसतन 12% का सालाना रिटर्न दे रहा है। तो अब देखिए होता क्या है। रेगुलर प्लान में वो 1% ज्यादा खर्च की वजह से आपका नेट रिटर्न घटकर रह जाता है सिर्फ 11%, और 25 साल बाद आपकी कुल दौलत बनती है करीब 153 करोड़ रुपए। लेकिन डायरेक्ट प्लान में जहां आपको पूरा 12% रिटर्न मिलता है, वही पैसा बढ़कर हो जाता है 193 करोड़ रुपए। जी हाँ, सीधा सीधा 40 लाख रुपए का फर्क। ये वो कीमत है जो आप शायद किसी की सलाह या थोड़ी सी सुविधा के लिए चुका रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से आपके हाथ से निकल जाती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेगुलर प्लान खराब नहीं है। नहीं, ये बस एक चॉइस है। सवाल ये है कि क्या आप सलाह के लिए पैसे देना चाहते हैं या फिर सब कुछ खुद ही संभालना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि उस 1% के बदले में आपको मिलता क्या है। आप रेगुलर प्लान को एक पेड सर्विस की तरह समझ सकते हैं। इसमें आपको फंड चुनने में गाइडेंस मिलती है, आपके फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग में मदद मिलती है, आपके पोर्टफोलियो पर नजर रखी जाती है, और सबसे जरूरी, जब मार्केट क्रैश होता है तब आपको एक एक्सपर्ट का सहारा मिलता है जो आपको पैनिक में बेचने से रोकता है। और वहीं दूसरी तरफ है डायरेक्ट प्लान, जो आपको ड्राइवर सीट पर बिठा देता है, मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। आप अपने फंड्स खुद चुनते हैं, अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करते हैं, और सबसे बढ़िया बात, जो भी रिटर्न बनता है वो 100% आपका होता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। एक सच ये भी है कि लोग एक्सपेंस रेशियो से कहीं ज़्यादा पैसा अपनी इमोशनल गलतियों की वजह से गंवा देते हैं। कई बार वो 1% की एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको मार्केट में घबराहट में बेचने से रोकती है, और आपका 10 से 20% का बड़ा नुकसान होने से बचा लेती है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या इन दोनों प्लान्स में टैक्स का भी कोई फर्क होता है? चलिए इस कंफ्यूजन को भी हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। टैक्स के नियम हो या एग्जिट लोड, दोनों ही प्लान्स के लिए एकदम एक जैसे हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, जो एकमात्र फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का है। तो अब जब आप इन दोनों के बीच का फर्क अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो असली सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। चलिए मैं इस फैसले को आपके लिए थोड़ा और आसान बना देता हूँ। तो देखिए, आपको डायरेक्ट प्लान चुनना चाहिए।
अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है और आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और सबसे ज़रूरी, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज और रीबैलेंस करने में कंफर्टेबल हैं। और हाँ, आपको रेगुलर प्लान के साथ जाना चाहिए अगर आपको फंड्स चुनने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह और गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप मार्केट में उतार चढ़ाव देख के घबरा जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल आपके लिए ये सारा प्रोसेस संभाले और आपको सही रास्ता दिखाए, तो चलिए फटाफट से सारी बातों को इस टेबल में समेट लेते हैं। डायरेक्ट प्लान, कम खर्च, ज्यादा रिटर्न, पर कोई सपोर्ट नहीं। रेगुलर प्लान, ज्यादा खर्च, थोड़े कम रिटर्न, लेकिन साथ में एक्सपर्ट की सलाह। सीधी सी बात है। तो अब जब आप इस 40 लाख रुपए वाले फर्क को जान गए हैं, तो एक बार रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरा पैसा मेरे लिए सही रास्ते पर है? चॉइस आपकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप जो भी फैसला लेंगे वो एक सोचा समझा फैसला होगा।